चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफिनिट इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.8। 7.8 इसमें सबसे जरूरी है आप लोगों को जो ये बेसिक फार्मूला है जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं नहीं, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगा कि n प्राकृत संख्या को हम जोड़ते हैं, इसको संकेत में हम लिखते हैं सिग्मा आर। आर का मान 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। उसी तरह से n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, मतलब अपने पास n प्राकृत संख्या हो और उसको स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़े तो कितने के बराबर आता है, तो आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और इसी को हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं सिग्मा आर स्क्वायर, जहां आर का मान 1 से लेकर के n तक, मतलब सिग्मा हटेगा तो इसका रूल होता है कि आर का मान 1 से लेकर के n तक है तो आर का मान पहले 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी तो है यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर। फिर आर का मान 2 रखोगे तो बीच में प्लस दे करके लिखोगे। सिग्मा का मतलब ही होता है योगफल, तो प्लस आर के जगह पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर के जगह पर 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस आर के जगह पर n रखोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। मतलब इसको यदि हटाओगे तो आर का मान बारी बारी से 1 2 3 4 इस तरह से n तक रखोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा न लिख करके इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते नहीं, इसका इसका इसको जो हम जोड़ते हैं ये वाला चीज आपका आता है। उसी तरह से यहाँ पर n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है, घनों का योग जो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, मतलब इसी का होल स्क्वायर आपको कर देना है। उसी तरह से यदि इसमें जो कुछ फॉर्मूला आएगा बेसिक फॉर्मूला, उसमें 4 नंबर भी है कि जीपी के n पदों को जोड़ते हैं तो वो आता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपन 1 माइनस आर। ये सूत्र आप तब रखिएगा जब r का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। अच्छा, उसी तरह से ये सेम फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पर r का पावर n माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1। ये फॉर्मूला कब यूज कीजिएगा, जब r का मान 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जहाँ a जो है जीपी का प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म, और r जो है सार अनुपात हो गया, नहीं सार अनुपात हो गया, मतलब कॉमन रेशियो हो जाएगा ये वाला। उसी तरह से इसमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एक्सरसाइज है हम लोगों का वो है 7.8। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स कोई फंक्शन दिया रहेगा नहीं, और उसका दिया रहेगा लिमिट यहाँ से यहाँ तक। जैसे मान लो अपने पास एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रल ज्ञात करना है फ्रॉम ए टू बी डी एक्स, नहीं तो इस फंक्शन का को हम बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें लिमिट दे दिया है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ही हमको इस फंक्शन का क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब इसको हल करने की 3 विधियां होती है। एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, आधारभूत प्रमेय के द्वारा इसको हल करने की कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। पहला आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, नहीं कलन शास्त्र का आधारभूत प्रमेय। दूसरा दूसरा बाई प्रॉपर्टी, मतलब गुण धर्म के आधार पर। किसके आधार पर, गुण धर्म के आधार पर, के आधार पर, नहीं मतलब बाई प्रॉपर्टीज, बाई प्रॉपर्टीज।
एक तीसरा तीसरा हो जाएगा लिमिट ऑफ सम, मतलब योगफल की सीमा के रूप में, योग की सीमा के रूप में, सीमा के रूप में लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम, ये हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस, ऑफ कैलकुलस। तो इसको हम तीन विधि से हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, नहीं? तो आज जो हमें पढ़ना है वो है योग की सीमा। बाकी ये दो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे कि इसका, जैसे इसमें हम लोग क्या करते थे एक नंबर में, कि अपने पास एक फंक्शन होता था जिसका लिमिट दिया हुआ रहता था, नहीं क्या दिया हुआ था, लिमिट दिया हुआ रहता था। तो मान लो एफ एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रल हम करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा, तो उसको हम मान लेते थे बड़ा एफ एक्स। इस तरह से लिमिट को ला देते थे ए, और यहाँ पर क्या ला देते थे बी, अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को। इस तरह से हम एक्स के जगह पर एक बार अपर लिमिट बैठाते थे और माइनस एक्स जगह पर क्या बैठाते थे, लोअर लिमिट। इस तरह से इसका हम लोग इंटीग्रल ज्ञात करते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम का आधार पर हम बना रहे हैं। दूसरा बाई प्रॉपर्टीज, बाई प्रॉपर्टी, तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता था अपने पास, नहीं? जैसे मान लो ये वाला हो गया, जीरो से ए हो गया, एफ एक्स डी एक्स हो गया, इस टाइप का रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी यूज करते थे। तो जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से यूज करके हम लोग बनाते थे, नहीं? और भी 7 प्रॉपर्टीज थे, उसके आधार पर हम लोग बनाते थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लिमिट ऑफ सम क्या होता है और इसके आधार पर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं। चलो, लिमिट ऑफ सम क्या होता है कि डिफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है, मान लो इसका हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, इसका क्या प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। ये फंक्शन है और इसका ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। तो बाय द वे इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आ गया, नहीं? इस फंक्शन को हम y बराबर एफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा y बराबर, और लिमिट दिया है 1 से b तक। ए किसका मान है, x का, ये किसका मान है, x का। तो x बराबर ए, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, a से b तक। तो मान लो x का वैल्यू यहाँ पर आप चलते चलते यहाँ पर आते, मूल बिंदु हो गया, यहाँ से चलते चलते आप यहाँ पर आते हो, ये हो जाता है a। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाता है, a हो जाता है, नहीं? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं इस तरह से। फिर x का वैल्यू अपर लिमिट कितना है, b, मतलब यहाँ से चलते 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 हम यहाँ पर आते हैं, तो ये हो जाता है b, क्या हो जाता है, b हो जाता है, नहीं? b हो जाता है। अब b हो जाता है तो यहाँ से हम आलेख खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस के समानांतर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक वक्र होगा, क्या होगा, एक वक्र होगा। तो इस वक्र, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो देखो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स, जिसका ग्राफ हमने खींचा तो ये वक्र हो गया। तो इस वक्र, इस ऑर्डिनेट और एक्स अक्ष के द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ही
फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का क्या होगा, वैल्यू होगा, मान होगा। मतलब हम इस फंक्शन का एरिया निकाल रहे हैं, इस फंक्शन का क्या निकाल रहे हैं, एरिया, कि एक इस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो एक वक्र होगा, तो वो वक्र और कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, मतलब x बराबर a और x बराबर b का जो हम आलेख खींचेंगे वाई एक्स के समानांतर होगा, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एफ एक्स का ग्राफ होगा वक्र, तो इस वक्र के द्वारा, ऑर्डिनेट के द्वारा और एक्स अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का जो आप क्षेत्रफल निकालोगे, वही एफ एक्स का क्या हो जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रल होगा। तो डिफिनिट इंटीग्रल में एक्चुअली हम लोग एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उस फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे, तो उस ग्राफ के द्वारा, ऑर्डिनेट के द्वारा और एक्स अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल इसका क्या कहलाएगा, इंटीग्रल कहलाएगा, समाकल कहलाएगा। ठीक है। तो डिफिनिट में एक्चुअली हम क्या निकालते हैं, किसी फंक्शन के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र, ऑर्डिनेट और एक्स अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप अब प्रश्न उठता है कि ये किस शेप का है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो देखो अपने पास कुछ इस तरह से रहता, फिर आयत हो गया, तो इसका एरिया हम सूत्र से निकाल देते। ये स्क्वायर हो गया, ये वर्ग हो गया, तो इसका एरिया हम निकाल सकते थे नहीं। लेकिन देखो तो इसका ये किसी शेप में है जिसका एरिया आप निकालना जानते हो, है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, यही एरिया हम लोग निकालना है, एरिया एनक्लोज बाई कोर ऑर्डिनेट और एक्स और के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है नहीं। वक्र कहां से कहां तक, ए से, ऐसे थोड़ा कि टोटल का निकालना, इसीलिए तो लिमिट दे दिया है। वक्त हो सकता है इसका ग्राफ इधर चलते चलते बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन एरिया हमको कहां से कहां तक निकालना है, ए से बी तक। तो एक्स बराबर ए, तो आप जानते हैं कि एक्स बराबर 3 का आलेख खींचते हैं तो वाई एक्स के समानांतर होता है। उसी तरह से एक्स बराबर ए का आलेख खींचेंगे तो वाई एक्स के समानांतर होगा, तो समानांतर खींचते खींचते जाएंगे तो यहाँ पर काटेगा नहीं, तो आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर बी, इसका आलेख खींचेंगे तो वाई एक्स के समानांतर होगा, जो खींचेंगे तो यहाँ पर जाकर काट रहा है। तो जो हमें एरिया निकालना है, तो वक्र का ये वाला भाग, ये ऑर्डिनेट और एक्स अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का ही क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और ये किसी शेप में नहीं है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक ये अपनाते हैं कि इसको हम छोटा छोटा स्ट्रिप में, मतलब टुकड़ा में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो चलो इसको बांटते हैं हम कुछ इस तरह से, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो, इस तरह से इसके अंदर एन टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है, चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं, एन टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है जी, एन टुकड़ा हमने कर दिया। ऐसा टुकड़ा की जो चौड़ाई है ना वो बराबर है। तो मान लो ये टुकड़े की चौड़ाई कितना है, एच, ये भी कितना एच, ये भी कितना एच, ये भी कितना एच, ये भी कितना एच, इसके अंदर बहुत सारा टुकड़ा इस तरह का स्ट्रिप है, ये भी कितना है एच। बात समझ रहे हो। हमने क्या किया, जो एरिया है इसका नाम दे देते हैं, यहाँ से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम दे देते हैं डी। हमें ए बी सी डी का एरिया निकालना है। तो ये किसी शेप में नहीं है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने एक ट्रिक अपनाया। हमने ट्रिक अपनाया कि पूरे एरिया को बराबर चौड़ाई लेकर के छोटे छोटे स्ट्रिप में, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने क्या किया, बांट दिया। तो प्रत्येक टुकड़े का लंबाई कितना हमने माना है, चौड़ाई कितना माना है, एच, कितना माना है, एच माना है, कितना माना है, एच।
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एच हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये भी एच हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एच हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा एच, ये भी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब यदि हम ऐसा करें कि एक का एरिया निकाल दें तो लगभग सबका एरिया उतना ही होगा, सबका उतना नहीं होगा। मतलब ये शेप जो है, ये शेप कुछ आयतकार मतलब रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, तो तुम कहोगे कि सर अभी भी तो रेक्टेंगल में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखो ये वाला रेक्टेंगल तब न होता जब ये वाला एक्स्ट्रा ये नहीं होता, नहीं। फिर यहाँ पर बात करें तो ये वाला भी ऊपर वाला ये नहीं रहता तो ये रेक्टेंगल हो जाता, नहीं। तो फिर हम कहेंगे चलो आपका भी बात सही है। तो हम अब आपसे ये कहते हैं कि ये एच जो ये चौड़ाई है ना, प्रत्येक स्ट्रिप का प्रत्येक टुकड़े का जो चौड़ाई है ना, उसको और छोटा कर दे। इसमें एक स्ट्रिप को हम यहाँ पर ला करके दिखा रहे हैं, एक स्ट्रिप को हम जूम करके यहाँ पर ला करके दिखा रहे हैं, इस टाइप से। इसकी चौड़ाई कितनी है एच। अब हम क्या करते हैं, इस एच का वैल्यू जो है ना चौड़ाई को घटाते जाते हैं, घटाते जाते हैं। मान लो इसको और छोटा करते जाते हैं, और छोटा करते, एक ऐसी स्थिति में हम छोटा कर दे कि ये बिल्कुल इस टाइप से हो जाए। अब ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, आयत नहीं बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो चौड़ाई है लगभग लगभग जीरो के आसपास है। इस चौड़ाई को यदि हम जीरो के आसपास ले लें, मतलब जीरो के नजदीक का वैल्यू ले लें, मतलब एच का मान जस्ट बहुत छोटा ले लें, बहुत छोटा, तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो प्रत्येक स्ट्रिप क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। नहीं समझ में रहा है। हमने क्या किया, इसको एच चौड़ाई का बराबर बराबर चौड़ाई का एन स्ट्रिप में बांट दिया, तो टोटल क्या स्ट्रिप हो गया इसमें एन। तो एक स्ट्रिप की चौड़ाई कितना हो जाएगा, जो बोलो जल्दी से, एक स्ट्रिप की चौड़ाई एच, तो एन स्ट्रिप है ना, एन टुकड़ा है ना, तो एन टुकड़े की चौड़ाई कितना हो जाएगा, एक टुकड़े की चौड़ाई बराबर एच। तो दो टुकड़े की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। तीन टुकड़े का 3h हो जाएगा। अपने पास कितना टुकड़ा है, एन, कितना, तो एन टुकड़े की चौड़ाई कितना हो जाएगा, एन एच। अरे तीन टुकड़े का तो 3h, दो टुकड़े का 2h, वन टुकड़े का 1h, तो एन टुकड़े का NH हो जाएगा। नहीं मतलब कि ये एच 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 जोड़ देंगे तो NH हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये सभी चौड़ाई को यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को यदि हम जोड़ दें तो एच 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 कैसे एच है, एन टू। तो टोटल यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है वो कितने के बराबर हो जाएगा, NH के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में रहा है। यहां से लेकर के यहां तक हमने इसको बराबर चौड़ाई का एन ठो स्ट्रिप में एन के टुकड़े में हमने विभाजित कर दिया। इसको एक टुकड़े की चौड़ाई एच है, तो इस तरह से कई टुकड़ा इसमें है, तो यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई कितना हो जाएगा, NH हो जाएगा। तो वही तो लिखा है यहाँ पर, नहीं हो जाएगा, एच प्लस एच प्लस एच कितना बार है, n बार है, n पद है, कितने पद हैं, तो इसको जोड़ोगे तो NH नहीं हो जाएगा। अच्छा इस NH को हम लिख दें आपसे बिना राय लिए हुए, इस NH को हम लिख सकते हैं B माइनस ए। सोच कर बोलो इतना लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक B है और यहां से लेकर यहां तक A है, तो टोटल में से इसको घटा दोगे तो B माइनस ए नहीं होगा। तो ये लंबाई प्रश्न के हिसाब से B माइनस ए हो गया, हमारे कल्पना के हिसाब से NH हो गया, नहीं हो गया। हमारे कल्पना के हिसाब से जो मान कर चले हैं, नहीं
उसके हिसाब से NH हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना हो जाएगा, B माइनस ए हो जाएगा, B माइनस ए हो जाएगा। अर्थात हमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि NH बराबर B माइनस ए हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो। N बराबर हो जाएगा B माइनस ए बाई एच। H क्या है, प्रत्येक स्टीप की, और A और B क्या है, A लोअर लिमिट और B क्या है, अपर लिमिट। याद रहेगा इतना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए मान करके चलो कि ये जो चौड़ाई है H है, इसको हम आयत मान करके चल रहे हैं। क्या मानकर चल रहे हैं, आयत। अभी मान लो कि हम इस टोटल को लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमारा H हो गया। क्या हो गया, H हो गया। नहीं, इसको मान लो थोड़ा देर के लिए, ये शेप ये बिल्कुल ये आयत के जैसा है, आयत के जैसा है। इसका मतलब ये भी आयत हो गया, ये भी आयत हो गया, ये भी आयत, ये भी आयत, ये भी आयत, इसके अंदर बहुत सारा आयत, ये भी क्या हो जाएगा, आयत। तो आयत का एरिया क्या होता है, जल्दी से बोलो, एरिया की कैसे निकालते हैं हम लोग, लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने, तो निकालना है पहला स्टीप एरिया। हाँ, तो चलो यहाँ पर निकालते हैं। प्रथम स्टीप, इसको हम आयत मान चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना, L क्या हो गया, लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई। तो तुम कहोगे कि सर लंबाई इसको ले रहे हैं कि इसको ले रहे हैं, ये तो थोड़ा सा बड़ा होगा, नहीं, ये क्या होगा, बड़ा होगा। फिलहाल हम मानकर चल रहे हैं कि आयत है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन डायग्राम के हिसाब से ये बड़ा, ये कौन चीज है, छोटा है। ये लंबाई को ले कि इस लंबाई को हम लें, तो चलो इस शुरू वाली लंबाई को हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो एक चीज बताओ कि चौड़ाई हम कितना माने, H, तो चौड़ाई के जगह पर हो जाएगा H, ये तो हो जाएगा आपका H। और लंबाई कितना होगा, ये कितना होगा, कौन बताएगा, अच्छा, ये D का इस पॉइंट का जो x निर्देशांक होगा वो ये वाला होगा, और जो y निर्देशांक होगा वही ना लंबाई, इसका लंबाई हो जाएगा। जिस D पॉइंट का जो y निर्देशांक होगा वही ना लंबाई होगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक आओगे तो कितना a, तो x बराबर कितना हो गया, a, x बराबर a हो गया। तो y बराबर कितना होगा, f a, तो y है ना ये वाला, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, f a हो जाएगा। जब x बराबर a लेंगे तो y कितना हो जाएगा, f a। देखो ना, फंक्शन y बराबर एफ एक्स नहीं है, तो x बराबर जब हम a लेंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा, f a, मतलब ये कितना हो जाएगा, f ये हो जाएगा। तो लंबाई हो गया, तो लंबाई हमारा हो जाएगा f a, पहले स्ट्रिप का हो गया। अब हम निकाल रहे हैं किस स्ट्रिप का, दूसरे स्ट्रिप का। कौन सा स्ट्रिप का, तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल, तो ये भी तो L गुने B ही होगा, तो B तो इसका भी H ही होगा। अब L इसका कौन हो जाएगा, इस हम शुरू वाले को लेकर चल रहे हैं, तो इस आयत का लंबाई ये वाला होगा, तो लंबाई कितना होगा, तो x का मान कितना हो गया, देखो तो a प्लस एच, और ये a ये h, तो ये कितना हो जाएगा, तो x के जगह पर a प्लस एच होगा, तो y के जगह पर f a प्लस एच हो जाएगा। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, f a प्लस एच हो जाएगा, ये हो जाएगा f a प्लस एच हो जाएगा गुना। एक और निकालते हैं, तीसरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये भी L गुने B ही होगा। तो इसका L कितना होगा, जल्दी से बोलो, F, एक एक H बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो ये वाला पूछ रहा है, तो H H मिलकर क्या ठो है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तो a+2h, तो ये हो जाएगा a+2h गुना। इसी तरह से अपने पास कितना स्ट्रिप है, तो एन में आयत का एरिया हो जाएगा, ए बी एल गुने बी होगा। तो एल कितना होगा, देखो ये तीसरा है तो यहाँ पर 2h हो गया, तो चौथा रहेगा तो 3h, पांचवा रहेगा 4h, तो एनवा है तो एफ a+n-1 इंटू एच हो जाएगा, और गुना नहीं होगा, तो इसका एरिया हो गया इतना। अब हम सभी को जोड़ दें तो टोटल एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ये वाला एरिया ये वाला सभी को जोड़ दें, हालांकि ये ऊपर वाला छूट रहा है, अभी ये वाला भी छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। अच्छा, तो चलो हम जोड़ते हैं, तो सभी को जोड़ देंगे तो मान कर चलो थोड़ा देर के लिए कि ये एरिया टोटल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा लिमिट ऑफ सम। योगफल के रूप में एरिया को छोटा छोटा टुकड़ा करके योग करके उसका निकाल, जोड़ करके उसको निकालो। इसको जोड़े, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एरिया एरिया ए बी सी डी, नहीं इसी को नाम लिखेंगे, ये वाला चीज, यही ना चीज हो गया ये वाला, तो इसी को हम लिख देते हैं। चलो देखते हैं, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एफ, चलो एच को पहले लिख देते हैं, तो एच गुना एफ ए प्लस एच गुना एफ ए प्लस एच प्लस एच गुना एफ ए प्लस 2h, नहीं प्लस डॉट डॉट प्लस एच गुना एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। अब इसमें देखो एच सब में है, देख रहे हो, पहला पद दूसरा तीसरा, एच हम क्या करते हैं, इसी को हम लिख देते हैं फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही नहीं एरिया है। अच्छा, एच कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पर, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच हो गया। यही हो गया अपना एरिया। तो तुम कहोगे सर इसका जो छूट गया उसका क्या करें, नहीं तो उसका भी उपाय है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि चौड़ाई बहुत छोटा है, चौड़ाई लगभग 0 के आसपास आ जाए तो आयत बन जाएगा, तब तो ये वक्र आपको दिखाई नहीं देगा, कि दिखाई देगा ये वाला, नहीं दिखाई देगा, यही ना वक्र था आपके पास, यही ना था। तो इसकी चौड़ाई हम बहुत एच का मान बहुत छोटा ले लें, तब तो आयत बन जाएगा, ये प्योर आयत बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं लिमिट, की लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, चलो यहाँ पर लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब जब एच 0 को टेंस करेगा तो आयत बन जाएगा, तब तो एक गैप जो है खत्म हो गया है, नहीं खत्म हो गया। अब ये हो जाएगा कितना, एच क्या हो जाएगा, एच एफ ए, अच्छा चलो ये इतना हो गया। अब एक चीज बताओ, इसको हम ऐसे लिख दें, चेक कर लो, एक टोटल को हम ये वाला चीज लिख लेते हैं सिग्मा के रूप में,
अब देखो वैल्यू रखो, जैसे सीखा है यहाँ पर आर के जगह पर 0 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा। आर प्लस आर के जगह पर ऐसे 0 से लेकर के n-1 तक आर का वैल्यू रखना है, तो आर के जगह पर 0 रखोगे तो ये वाला आएगा, आर के जगह पर 1 रखोगे तो ये वाला आएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा। आर के जगह पर 2 रखोगे तो ये वाला आएगा, और लास्ट में n-1 रख दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा न लिख करके इसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, नहीं मतलब कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख करके बना सकते हैं। यही कहलाता है लिमिट ऑफ सम, मतलब जोड़ेंगे तो यही चीज आपका आएगा। अब यहाँ पर हम r का मान 1 ले लेते, जब लंबाई को जैसे आयत ये वाला हो गया, तो इस लंबाई को लेकर के न लेकर के इस लंबाई को हम लेते तो यहाँ पर r का मान 1 से लेकर के n तक आ जाता। r का मान 1 से लेकर के, तो सूत्र में हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सूत्र में हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 r का वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक। ये हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच। तो अब हम जो भी लिमिट ऑफ सम दिया है उसको बनाएंगे तो इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम बनाने वाले। कोई दिक्कत है? जैसे मान लो यहाँ पर हो गया तो ये हो गया ए, ये लंबाई हो गया एफ ए, नहीं तो यदि हम इस लंबाई को लेते तो चौड़ाई तो हमारा एच ही हो जाता, लेकिन लंबाई कितना हो जाता एफ ए प्लस एच। तो यहाँ पर क्या हो जाता, फर्स्ट में जैसे यहाँ पर हम लिखे ये वाला, ये हो जाता है एफ ए प्लस एच, हो जाता ए प्लस एच, ये हो जाता है ए प्लस 2h, तो दूसरा है तो 2h, तीसरा है तो 3h, तो एनवा है तो NH नहीं हो जाता। तो आर का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, और इस लंबाई को लिए तब ना एफ ए हुआ है। इस लंबाई को यदि हम लेते तो h गुना क्या हो जाता, h चौड़ाई हो गया, और लंबाई क्या हो जाता, ये हो जाता ए प्लस एच, ये हो जाता एफ ए प्लस एच, ये हो जाता एफ ए प्लस एच, ये पहला आयत का हो जाता। तो दूसरे आयत के इसी के हिसाब से कैसे हो जाता, दूसरा है तो ए प्लस 2h हो जाता, तीसरा है तो h गुना ए प्लस 3h हो जाता, इस तरह से एनवा रहता तो h गुना ए एफ ए प्लस एन एच हो जाता, नहीं जाता। इसको जोड़ते तो कितना आता, तो हो जाता h कॉमन हो जाता, तो यही ना आएगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन एच आ जाता। तो इसको हम लोग सिग्मा के रूप में लिखते थे, यही नहीं लिखते एच। आर का मान देखो तो यहाँ पर 1h 2h, तो आर 1 से स्टार्ट होता है ना, कहाँ तक जाता है n तक, यही नहीं हो जाता एफ ए प्लस आर एच आर, ये फॉर्मूला आ जाता, नहीं तो ये भी फॉर्मूला हमारा सही है और ये भी सही है। जब आयत के शुरू से लंबाई पे इसको मानेंगे तो ये वाला चीज हमारा आएगा, और लंबाई यदि हम इसको माने तो ये वाला सूत्र आएगा। अब बाकी फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना।